सोच रहा हूं कि तुम लोगों के बगैर कैसे रहूंगा। आप भी कमाल करते हैं। आप कौन सा गैरों में जा रहे हैं? वहां सब अपने ही तो हैं। क्योंकि मुझे यकीन था कि तू नहीं जाएगा। आज भी आगा जी, एक बार कह के देखे, नहीं जाऊंगा। लेकिन वहां तेरे इन-लॉज ने जो तुझ पे इतने पैसा खर्च किया, वो तेरा इंतजार कर रहे होंगे। आगा जी और मामू के दरमियान मुज़ाकरात कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो गए? हाँ रजी, उन्हें बुलाओ, देर हो जाएगी। और आगा जी को कहो बाकी नसीहतें हमसे कर लें, हम तो यही है ना। चादर सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि ये तो इज्जत होती है पूरे खानदान की। तो और किसकी फिक्र करूं? तेरी? हाय मेरे इतने नसीब का कि तुझे मेरी फिक्र हो। देख, जितनी मेहनत तुम मुझे पटाने में करती है ना, इतनी मेहनत कहीं और कर लिया कर, शायद बनी जाए तेरा नसीब। ओए देख, तू ऐसी बातें ना किया कर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी आपने बताया भी नहीं और सुबह सुबह ही निकल गए। ये रबाब है, अब ये यहीं रहेगी। बैठो। घर से नाराज हो के आई? अरे मैं जबीन, नाराज किससे होना है? तुम्हें याद नहीं, अब्बा जी गांव गए थे अपने दोस्त चौधरी फजल के मरने पर। ये उनकी पोती है। अम्मी, तो अगर आगा जी के दोस्त फोत हो गए तो बाकी घर वाले तो होंगे ना? अरे नहीं बेटा, माँ बाप तो उसके पहले से सर पे नहीं थे। क्यों बेटा? गूंगी हो क्या? और बाप बेटा मेरे साथ आओ। ये सादिया भाभी तो बड़ी मोहब्बत जता रही है इससे। अरे जिता लेने दो मोहब्बत। और वैसे भी मेरे कमरे में तो 3 बंदों की जगह है ही नहीं। मेरे और हानिया के अलावा कोई तीसरा बंदा वहां रह ही नहीं सकता। और मुझसे तो कोई उम्मीद ही ना रखे। वैसे ये यहाँ पर क्यों आ गई है? और आगा जी ने ये क्यों कह दिया कि अब ये यहीं पर रहेगी? वैसे आगा जी भी कमाल करते हैं। भला एक जवान लड़की का घर में लाने का कोई तुक है? अब्बा जी ने कुछ सोच समझ कर ही ये कदम उठाया होगा। सादिया, ये क्या मामला है भाई? रुबाब के बारे में पूछ रही हैं? हाँ, गांव में अकेली थी तो आगा जी से अपने साथ ही ले आए हैं। लेकिन मामी, रात की रात में अचानक आगा जी को कैसे ख्याल आ गया कि ये अकेली है? मुझे तो लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई बात है। आगा जी, खाना ले आऊं आपके लिए? सादिया, यहाँ बैठो मेरे पास। क्या बात है आगा जी, आप परेशान लग रहे हैं। रबाब की वजह से पूछा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है मैंने, तो खुदा से दुआ है कि वो मुझे ये जिम्मेदारी पूरी करने की तौफीक दे। आगा जी, आप फिक्र न करें। रुबाब सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। रुबाब को ना तो यहाँ कभी कोई तकलीफ होगी और ना ही कभी आपको अपने फैसले पर शर्मिंदगी।
कोई सवाल नहीं करोगी? आगा जी, आप बड़े हैं इस घर के, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपसे कोई सवाल करूं? आप जब सुबह अचानक से गांव जाने के लिए तैयार हो रहे थे ना, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि जरूर कोई अहम मामला है। मैं इसीलिए दानी को भी लेकर नहीं गया था, ना जाने वहां कैसे हालात हो जाए। वो नाराज है आपसे? एक वही तो है जो मुझसे नाराज नहीं हो सकता। आगा जी, अब आप रुबाब की बिल्कुल फिक्र छोड़ दें। हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। दानी को आने दो, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। हाँ, और रबाब को खाना खिला दो। सारा रास्ता रोती हुई आई है और मुझे तो लगता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो अपनी खुशी से नहीं आई क्या? कोई खुशी से भी घर छोड़ता है क्या? हेलो। हेलो मासी, मैं रुबाब बात कर रही हूँ। हाँ मेरी धी खैरियत से पहुंच गई है ना? हाँ मासी, मैं खैरियत से हूँ। आप बताएं, वहाँ सब खैरियत है ना? अभी तक तो खैर है सब। लगता है इन्हें तेरे जाने की खबर नहीं हुई अभी। अपना ख्याल रखना मासी। ना मेरी धी, मेरी फिक्र ना कर। रब सोना तुझे तत्ती हवा भी ना लाए। मेरे लिए दुआ करती रहना। ये भी कोई कहने की बात है ये? मेरी दुआएं तो हर वक्त तेरे साथ है। अच्छा मासी, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो, इस बात की तसल्ली तो हो गई कि गूंगी नहीं हो तुम, बोल सकती हो। वैसे इस घर में लड़कियों को ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है, मगर मैं बोले बगैर नहीं रह सकती। मैं हानिया हूँ, आगा जी की पोती। बहुत महंगा है ना ये? जी, दादाजी ने मंगवा के दिया था। अरे वाह, कितने अच्छे हैं तुम्हारे दादाजी, फोन दिला दिया। और एक मैं हूं, मुझे इस घर में फोन रखने की इजाजत भी नहीं है। खैर, चाय पी लेना तुम। रुबाब, 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 रुबाब। रबाब घर पे नहीं है। रुबाब घर पर नहीं है तो क्या किसी सखी सहेली के घर गई है वो? रख दो इधर।
ये मलिक रब नवाज ने भेजा है। कुछ गहने हैं, शादी के जोड़े, और 4 बंदों के दरमियान उसका निकाह होगा। मलकानी, रब से डर और जाके मलक रब नवाज से कह कि तेरी भी बेटी हैं, कल को जवान होने वाली हैं। सकीना, अपनी जबान को काबू में रख। हवेली की नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहो। चाचे फजल के मरने के बाद उसकी जबान ना बोल तू। रुबाब अब वापस नहीं आएगी। मतलब? चौधरी साहब के जिगरी दोस्त हैं शहर में, वो आकर रुबाब को अपने साथ ले गए। सकीना, तूने रबाब को गैरों के हवाले कर दिया। अपनों के डंक से बचाने के लिए गैरों पर एतबार करना पड़ता है मलकानी। जाके मलक रब नवाज से कह दे कि ऐसे ख्वाब देखने बंद कर दे। सकीना, तुझे अंदाजा भी नहीं है तूने रबाब को यहाँ से भेज के अपने साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। रब सोने के अलावा मुझे किसी का डर नहीं है मलकानी। ये उठाओ, जाके गाड़ी में रखो, मैं आती हूँ। सकीना, तू यकीन के साथ कह सकती है ना कि अब वो वापस नहीं आएगी? बता तो रही हूँ कि अब किस लिए आना है उसने। कोई भी औरत खुशी से अपनी सोकन बयानी नहीं जाती मैं सकीना। जब से मलिक रब नवाज ने शादी का फैसला किया है ना, तो मैं एक रात भी नहीं सुकून से सो सकी। आज मैं सुकून से सो सकूंगी। देखो मलकानी, मलक रब नवाज को जाकर समझाओ कि वो अब ऐसे ख्वाब देखने छोड़ दे। सलाम मलकानी जी। वालेकुम अस्सलाम। सजादा, तुम यहीं रहती हो? जी, ये साथ में ही मेरा घर है। जब कोई काम हो मेरे लायक तो बता दिया करें, मैं आ जाया करूँगी। कितनी बार तुझे समझाया था सजादा कि हवेली का काम ना छोड़ना, लेकिन तू बाज नहीं आई। मलकानी साहब, अब इन हड्डियों में इतनी जान नहीं है, पर जब भी आप हुक्म करेंगी मैं आ जाया करूँगी। अच्छा चल ठीक है, नए बिस्तर बनवाने हैं। अच्छा, तेरा नंबर वही है ना? जी जी वही है, जब आप हुक्म करेंगी मैं आ जाऊँगी। मैं तुझे फ़ोन करूँगी, तू आ जाना। रब रखा। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे रोएगी तो तेरे दादा को बहुत तकलीफ होगी। तो पहले कौन सा सुख में आपकी बीमारी ने तो आपको निचोड़ के ही रख दिया। और चलिए, ये तो मेरे सोने रब की आजमाइश। मुझे तकलीफ अपनी बीमारी की नहीं, दुख इस बात का है कि मेरी लाडो मेरी वजह से रो रही है। अगर आपको अपनी लाडो की इतनी परवाह है तो उठ के बैठ जाए ना, हरा देना इस बीमारी को। सकीना, तू ही इसे समझा। इस दुनिया में अब उठकर बैठने की कोई उम्मीद नहीं। अब तो रब सोने के हुक्म से फरिश्ते ही आके कब्र से उठाएंगे। देखा माँ आपने, कितनी जल्दी है इन्हें जाने की।
इन्हें बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं है कि मेरे माँ बाप के बाद मेरा क्या होगा। इसे समझा सकीना, अभी रोने का वक्त नहीं आया। कमाल करते हैं चौधरी साहब, आप भी खुद ही उसे रुलाते हैं और फिर उसका रोना भी नहीं देख सकते। सकीना, मेरी डायरी में आगा अहमद अली का नंबर लिखा हुआ है, उसे संभाल कर रखना। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? फिर सच्ची तो कहती है रुबाब जो कहती है। सकीना, आगा ने वादा किया है कि वो इसकी खबर लेता रहेगा। दादाजी बस कर दें, खुदा का वास्ता। वो कौन होते हैं मेरी खबर लेने वाले? और मेरे माँ बाप ने मेरी जिम्मेदारी आपको दी थी। अगर आप मुझे छोड़ के गए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ना ना मेरी लाडो, कौन अपनी मर्जी से जाता है? और फिर सकीना है ना तेरा ख्याल रखने वाली। चौधरी साहब, मेरी तो पुश्तें भी आपके खानदान की खिदमत गुजार रही हैं। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए रुबाब की, मैं हूं ना। मैंने सब सुन लिया था। जिस दिन आगा जी आपसे मिलने आए थे, आप उन्हें कह रहे थे कि अब वो मेरा ख्याल रखेंगे। वो मेरा जिगरी यार है मेरी लाडो। उस पर एतबार नहीं करूंगा तो फिर किस पे करूंगा? दिल पे कोई बोझ है या जान पे बनाई है, मैं पीछे रह गई हूँ, आगे तेरी परछाई है। तस्बीह के दानों में से धागा निकल गया है, तेरे दर्द की आँच पे दिल सारा पिघल गया है। हौली हौली ख्वाब दिल सा मुकर जाते ने। बेटा, तुम अभी तक वैसे ही बैठी हुई हो, लेट जाती, थोड़ा आराम कर लेती। आगा जी कहाँ हैं? आगा जी अपने कमरे में है। सो गए हैं क्या? नहीं तो दानी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तो खाना भी नहीं खाया, दानी के साथ खाते हैं ना। मैं थोड़ी देर उनके पास चली जाऊं? ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? चली जाओ बेटा, सहन के साथ वाला कमरा है उनका। आ जाओ बेटा। आ जाओ, इधर बैठो मेरे पास। परेशान ना हो, ये घर आज से तुम्हारा भी है। दादाजी को आप पे बहुत यकीन था। मैं और फजल बचपन के साथी थे, दुख सुख में हम एक दूसरे को आवाज दिया करते थे। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, जान अटकी हुई थी उसकी तुम में। ये कैसी मोहब्बत थी आगा जी कि वो मुझे छोड़कर चले गए? छोड़कर चला गया? इधर मेरे चेहरे की तरफ देखो। अगर लगता है कि वो छोड़कर चला गया है तो फिर मैं कौन हूं? आगा जी,
अरे अरे, बेटियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती। आ जाओ। आगा जी ये तो मेरी जगह है। ये दानी है, मेरा पोता। ये सच कह रहा है, ये इसी की जगह है। लाड में ये इसी जगह बैठा करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा जी इनकी तारीफ। ये रबाब है, चौधरी फजल की पोती। ओह, बहुत अफसोस हुआ आपके दादा की मौत का। मैं आया था आगा जी के साथ जनाजे पर। तुमने खाना खा लिया बेटा? जी आगा जी। लेकिन मैंने नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मैं हाथ मुंह धोऊं तो खाना खाते हैं। अगर आप माइंड ना करें तो मैं बना दूं? अभी आज ही तो आई हो, आते ही मैं तुम्हें काम पर लगा दूं? कभी भी नहीं। अच्छा चलो यूं करो कि ये लो, ये बर्तन तुम आगा जी के कमरे में रखा। दानी और आगा जी के लिए मैं हमेशा ताज़ा रोटी पकाती हूँ। बर्तन रखो। अरे ये क्या कर रही हैं आप मेहमान हैं हमारी। मैं मेहमान नहीं हूँ। आगा जी के घुटनों पर कब्जा करने के बाद अब आप इस घर पर भी कब्जा करना चाह रही हैं। दानी बेटा, रुबाब अब हमारे साथ रहेगी। अच्छा, अब इसे डांटना छोड़ दो। अब मलकानी, क्या बच्चियां नान के चली गई हैं? नहीं, बच्चियां अपने कमरे में हैं। मुझे लगता है तुझे समझ नहीं आई। मैंने क्या कहा था तुझे कि बच्चियां 2-4 दिन नान के रह आए। नहीं, वो अपनी जवान और नई नवेली माँ को ना देखें। एक तू का उल्टे हाथ की बात किया कर मेरे साथ टेढ़ी बात। ना मलिक रब नवाज, मैंने कौन सी तेरे साथ गलत बात की है? ओए मेरे मुंह न लग, जा अपना काम कर। मलिक रब नवाज, तूने मेरे ही मुंह लगना है। तुझे पता है जो तूने शादी का जोड़ा जेवर भेजे थे ना, वो सब के सब वापस आ गए हैं। ओए क्या बकवास कर रही हो? कोई बकवास नहीं कर रही। चाचे फजलदीन के दोस्त के साथ वो चली गई। ओए, वो ऐसे कैसे जा सकती है? वो इज्जत है हमारे खानदान की। मलिक रब नवाज, मुझे इज्जत का तो नहीं पता, बहरहाल इतना पता है कि उसकी जमीन जायदाद तेरे हाथ आ रही थी ना, वो सारी की सारी चली गई। इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है। मलिक रब नवाज, कभी कभी रब भी अपने बंदे की दुखी सदा सुन लेता है, और दुखी दिल की सदा से बड़ी कोई सदा नहीं। वाह, क्या फलसफा बोला है। ओए, क्या काम कर जाके अपना, मुझे फलसफा न सुना। चल जा। नहीं छोड़ूंगा। चोर, चोर। चोर? मैं या तुम? अभी जगाता हूँ सबको। क्या हुआ रुबाब? मामी वो तो शुक्र है मैं वक्त पे आ गया,
देख लिया मैंने इसको। वक्त पर तो खैर तुम नहीं है। कितनी बार आगा जी ने तुमसे कहा है कि आधी रात तक घर से बाहर मत रहा करो। चलो आओ रुबा बेटा, अंदर चलो। आ गया तू? अम्मा क्या मामला है? तू कभी घर में रहे तो तुझे घर के मामलात पता हो ना। वो अब्बा जी के दोस्त की पोती है और अब वो यही रहेगी। सच्ची कितनी बार तुझसे कहा कि घर जल्दी आया कर। अरे तेरी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अम्मा मेरा क्या कसूर है? फिल्म का शो ही लेट खत्म हुआ। खाने में कुछ पड़ा हुआ है? हाँ पड़ा हुआ है। हॉट पॉट में रोटियां पड़ी हैं, सालन गरम कर और खा फुट ले। बेगैरत सा। दानी के नसीब अच्छे हैं कि वो जब भी घर आता है ना तो मामी उसको ताजी रोटी बना के देती है। दानी के नसीब अच्छे नहीं है बेटा, उसकी माँ के नसीब अच्छे हैं। जिसका बेटा घर वक्त पे आता है और सर उठा के आता है। तेरी तरह नहीं, दीवारें फैलांग के चोरों की तरह और देर से आता है। बेहया। मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर जाकर बैठ गई। तो बेटा मुझे उठा लेती। वैसे मेरी गलती है कि तुम जाग रही थी और मेरी आंख लग गई। नहीं नहीं, दरअसल नई जगह है ना तो नींद नहीं आ रही थी। मैं आपको क्या कहकर पुकारा करूं? मेरा नाम सादिया है, तुम मुझे सादिया खाला कहा करो। इसी तरह से सोफिया को सोफिया खाला और महजबी को महजबी खाला। इसी तरह से ना तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। वो जो अभी बाहर आया था वो सोफिया खाला का बेटा है? हाँ वो रिजवान है, उसे हम प्यार से रज़ी कहते हैं। आगा जी को लड़कों का रात के वक्त लेट आना सख्त नापसंद है, लेकिन जब ये लेट आता है ना तो इसी तरह दीवारें फलांग के आता है। आगा जी को पता है कि ये कभी कभार इस तरह से दीवारें फलांग कर आता है। तो आगा जी उसे मना नहीं करते? बेटा जिसे रात के अंधेरे में दीवारें फलांगने का हुनर आ जाता है ना, उसकी समझ पर नासमझी का ऐसा ताला पड़ता है कि जो कभी नहीं खुलता। अच्छा खाला, आप सो जाएं, मेरी वजह से आपकी नींद भी खराब होगी। तुम भी कोशिश करो बेटा, आंख लग जाए तुम्हारी। मजे के खाओ ना। ये कहना था स्कूल में फाइन हो गया। अम्मी याद थी, वो जाते वक्त उठा लेनी थी मैंने। मामी वैसे रुबाब पराठे तो बहुत मजे के बनाती है। ये पराठे रुबाबा जी ने बनाए हैं। मेरे हाथ के पराठे तो वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं थे। अरे नहीं ताई जी, आपके पराठे भी अच्छे, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं। अब रुबाब बाजी के साथ बना कर रखना ताकि तुम दोनों को रोजाना मजे मजे के पराठे मिलते रहे। मेरी तो कल ही दोस्ती हो गई थी रुबाब से। वाह क्या बात है, एक ही दिन में पूरे घर में चर्चा होने लगा है रबाब का। भाभी आपका मतलब है कि रबाब ने सबको गर्विदा कर लिया? जहां मुफ्त रहना हो वहां हीले बहानों से गर्विदा करना ही पड़ता है। देखो माजिबी, इस तरह की बातें अगर वो सुनेगी तो उसका दिल दुखेगा। भाभी ऐसा भी मैंने कुछ नहीं कह दिया। अब क्या हम रबाब की वजह से कोई बात भी ना करें? नहीं अपा, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो बेचारी पहले ही हालात की मारी हमारे घर आई है।
अब अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? ठीक कह रही है ताई जी, अब हमने रुबाब बाजी को कहीं जाने भी नहीं देना, वरना हमें इतने मजे के पराठे कौन खिलाएगा? बातें बनाना छोड़ो, स्कूल को देर हो रही है, स्कूल के लिए तैयार हो। हाँ यार, और क्या ढूंढ रहा है अखबार में? एक ही जैसी खबरें होती हैं। ये तारीख बदल देते हैं अखबार वाले। करीम बख्श, अखबार पढ़ने की आदत ना हो ना तो रोज एक जैसा ही अखबार रखता है। ये 2 दूध पत्ती देना। आगा यार, कुछ तैमूर बेटे का फोन आया? हाँ, हुई थी उससे बात। वो वहाँ बहुत खुश है। पता नहीं ये हमारे बच्चे आलने से बाहर जाके इतने खुश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो खुले आसमान में आज़ाद उड़ना चाहते हैं। आपने आलने की कैद उन्हें गवारा नहीं। वाह आगा यार, और जब तैमूर जा रहा था ना और तू उससे नाराज था, हैं? और अब उसकी हमायत कर रहे? नहीं यार, मैं हमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका भरम रख रहा हूँ। यार, ये हमारे बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं ना तो माँ बाप उनकी गलतियों का भरम रखते हैं, और जब औलाद बड़ी हो जाती है तो फिर भी माँ बाप की मुश्किल काम नहीं होती। तैमूर जब गया था तो मैं खासा परेशान था यार, लेकिन जब उसकी बीवी और घर वालों को मैंने मुतमिन देखा है तो मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी पुरानी सोच की वजह से इन बच्चों का हक है कि उन्हें खुले आसमान में उड़ने दिया जाए। अगर हम उनके पर बांध देंगे तो वो फड़फड़ा कर अपनी तमाम नाकामियों का कसूरवार हम ही को ठहराएंगे। तुम ठीक कहते हो आगा यार, लेकिन खुले आसमान में उड़ने की ख्वाहिश से हमारे मल्लों की शक्ल कितनी बदल गई है यार। बंदे को बंदे की खबर ही नहीं है यार। कानों में टूटियां लगा के हमारी ये नस्ल पत्नी कौन सी दुनिया में गुम। इनको आसपास का बंदा नजर ही नहीं आता। ये ले, तू चाय पी। कहते तो तुम ठीक हो। इतने अच्छा नाश्ता बनाया था रुबाब ने कि मुझे इतनी ज्यादा देर होगी, बस ना निकल जाए कहीं। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ठहरो हानिया, अंदर जाओ और ये लिपस्टिक हल्की करो। अरे मुझे तो समझ नहीं आती, ये स्कूल कॉलेज में इतना बनाव श्रृंगार करके जाने की क्या जरूरत है? अम्मी, सब लड़कियां लगाती हैं लिपस्टिक, सिर्फ मैं नहीं लगा रही। जो मैं कह रही हूँ वो करो। कवारी लड़कियों को ये हरकतें जेब नहीं देती। चलो जाओ। आपका बस चले ना तो मेरी सांस भी रोक दें, आपको तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हानिया, बुरी बात, फुप्पो से इस तरह बात मत किया करो। साफ कर दी लिपस्टिक, साफ हो गई, अब ठीक है। अब जा सकती हूँ यूनिवर्सिटी, या अब भी कमारी लड़कियों के बने किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हूँ? ओके बेटा, जाओ, देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। किस तरह से मेरे सामने जुबान चला रही थी। आपा, आपने भी तो उसे सबके सामने डांट दिया। ऐसी बातें तन्हाई में प्यार से समझाई जाती हैं बच्चों को। मेरे बच्चे समझने वाले नहीं हैं।
दानी भाई, आज नाश्ता तो बहुत मजे का बना है। आपकी सारी जॉगिंग और वर्कआउट का बेड़ा गर्क होने वाला है अब तो। अरे भाई, सुबह सुबह बददुआएं क्यों दे रहा है? अरे ये जो रुबाब बाजी है ना, बहुत मजे के पराठे बनाती हैं। खाएंगे ना तो पता चल जाएगा आपको सब। दानी, तुम भी रबाब से कह दो नाश्ता बना दे तू। मुझसे कोई नाराजगी? जी सबको नाश्ता मिल गया, मुझसे पूछा ही नहीं। सॉरी, मुझे लगा कि आप आगा जी के साथ कर चुके होंगे। आगा जी तो बहुत जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। मैं सुबह नमाज के बाद जिम चला जाता हूँ। मैं अभी बना देती हूँ। मर्जी है, अगर नहीं बनाएंगी तो मैं पूरा दिन भूखा ही रह लूंगा। सारे घर का नाश्ता इसी ने बनाना है क्या है? हटो रुबाब बेटी, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं सादिया खाला, मैं बनाती हूँ, वरना ये समझेंगे कि इनको जानकर नहीं बना कर दिया। बिल्कुल, मैं यही समझूंगा। चलो जाओ, जाके तैयार हो जाओ जल्दी से। हानिया, अभी हमारी बात भी सुन लिया कर। कहाँ जा रही है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? कौन सी जुबान समझ आती है तुम्हें? अरे मुझे तो वही जुबान समझ में आती है जिसमें मैं तुझसे बात करता हूँ।